अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपनी फुल डे रूटीन। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी ना विंटर का टाइम चल रहा है और ठंड में सुबह से लेके शाम तक काम ही काम करते रहो और टाइम का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं ना, तो इसलिए कब वक्त गुजर गया, कब सुबह से शाम हुई और कब दोपहर हुई कुछ पता नहीं चलता है। और जैसा कि मैं एक 4 साल के बच्चे की माँ भी हूँ, तो आप सबको ना एक माँ की झलक दिखाने वाली हूँ। और माँ होने का सफर ना प्यार, मोहब्बत, मेहनत और छोटी छोटी खुशियों का होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेरी सुबह की कहानी से। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद में जब सब घर से निकल जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, बेटे को स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। उसके बाद में जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी सुबह का 9 बज रहा था तो मैं आ गई थी मशीन लगाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज लॉन्ड्री कर लेते हैं, तो जो कपड़े हैं ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। वैसे भी विंटर के टाइम पे ना धूप थोड़ी सी कम निकलती है, तो जो कपड़े हैं वो थोड़ा सा लेट में सूखते हैं, तो इसीलिए मैं डेली भी मशीन लगा लेती हूँ। और अगर कम कपड़े होते हैं तो एक दिन स्किप कर देती हूँ, दूसरे दिन लगाती हूँ, तो इससे ज़्यादा कपड़े नहीं निकलते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है काम कपड़ों को फोल्ड करना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है। तो इसीलिए आप अपने काम को कभी भी इतना ज़्यादा ओवरलोड मत करें, थोड़ा थोड़ा सा हो उसको तुरंत करके ख़त्म करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि हमें बिना मेड के सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो फिर जब हम ही को करना है तो हम आराम आराम से क्यों करें, उसको फटाफट करके ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं चली गई थी थोड़े दिन पहले के घर। मैंने जो आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर किया था उसके बाद का था, मैं दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे जो सारे प्लांट्स थे वो सूख गए। जो अरेका पाम था, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, इतना ज़्यादा प्यारा था, इतना अच्छा चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, उसमें ओवर वाटरिंग हुई, पता नहीं क्या हुआ, वो सारा का सारा उसकी जो जड़ थी वो सूख गई। मतलब पहले सड़ी, उसके बाद में वो सूख गई और पूरा प्लांट खराब हो गया। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। फिर साथ में ये जो मनी प्लांट था इसमें कीड़े लग गए थे, तो इसके सारे पत्ते ख़त्म हो गए थे। तो मैंने ना जो कीड़े लगे हुए पत्ते थे ना उसको काट दिया, क्योंकि जो ख़राब लीव्स होती हैं ना वो फिर बाकी की लीव्स को भी ख़राब कर देती हैं और कीड़े उनमें भी पहुंच जाते हैं। और मैं वो शूट करना भूल गई, लिटरली इतने बड़े बड़े से उसमें वो इंसेक्ट आ गए थे। जो लीव्स का हरा पार्ट होता है ना वो सारा ख़त्म हो गया था, सिर्फ उसकी जो नसें थी वही बची थी। तो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा, इतने अच्छे मेरे प्लांट्स चल रहे थे। पता नहीं क्यों बारिश के बाद में शायद ऐसा होता है कि कीड़े लग जाते हैं। तो अब मैंने ना इस पर स्प्रे किया है कीड़े वाली दवा का, तो अब ये सही हो जाएंगे और जो कीड़े हैं वो मर जाएंगे। फिर मैं इसको अंदर रख दूंगी। और यहाँ पर ये देखिए जो मेरा रबर प्लांट है इसमें अच्छी खासी धूल पत्तों पर आ चुकी थी, तो मैंने इसको ना एक गीले करके टॉवल से क्लीन किया और मेरा पूरा ये टॉवल गंदा हो गया, इतनी ज़्यादा धूल थी। जब लीव्स पे धूल रहती है, चाहे वो मनी प्लांट्स हो चाहे वो रबर प्लांट्स हो, तो ये अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते, तो इनको ना बहुत ही ज़रूरी है साफ़ करना। और जो धूल वगैरह वो एकदम क्लीन रहे तो आपके पत्ते शाइन भी करते हैं और अच्छे से ये चलता भी है प्लांट और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। तो ये देखिए जो आपको कमांडो करके ये दवा दिख रही है ना, ये मुझे नर्सरी वाले भैया ने ही दी थी। तो ये मैं स्प्रे कर देती हूँ 1-2 ढक्कन और 1 लीटर पानी में डालकर, तो उससे सारे कीड़े खत्म हो जाते हैं। और यहाँ ठंड का मौसम आ चुका है, तो मैंने सारी जो इंडोर प्लांट है इनको अंदर रख दिए हैं, वरना ये जब ओस और पाला गिरेगा तो सब खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इन सारे प्लांट्स को अंदर रख दिया है। और जब तक ये कोहरे और पाले का टाइम रहेगा ना, मैं इन सारे प्लांट्स को अंदर ही रखूंगी ताकि ये सेफ रहें। तो मेरा ना सारा प्लांट्स वाला काम डन हो चुका था। मैंने सारे प्लांट्स को अच्छे से क्लीन कर लिया था, मनी प्लांट्स की लीव्स को भी क्लीन कर लिया था और सारे प्लांट्स में मैंने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो मैंने सारे प्लांट्स अंदर रख दिए हैं और बालकनी को ना थोड़ा सा खाली कर दिया है। कुछ मैंने बाहर दूसरी साइड में दूसरी बालकनी में रख दिए जहाँ पर कम आना जाना होता है, क्योंकि धूप है तो धूप में बालकनी में ज़्यादातर लोग आते जाते हैं। मैं खुद वहाँ पर बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए धूप लेने के लिए, हालांकि सुबह तो नहीं आती, दोपहर में आती, लेकिन मैं
मैं जब दोपहर होती है तो वहाँ जाकर थोड़ी देर धूप के लिए बैठती हूँ। तो ठंड के मौसम में धूप जितनी मिल पाए उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी अपार्टमेंट्स वगैरह में बहुत ही कम धूप आती है, या तो फिर छत पे आप जाएँ या फिर अगर बालकनी में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बालकनी को खाली करके और इसे अच्छे से मैंने क्लीन भी कर दिया था, पोछा वगैरह लगा दिया था। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा दोपहर के बाद में तो मैं वहीं पर बैठकर अपना टाइम गुजारूँगी। कुछ पढ़ना वगैरह हुआ तो वहीं पर पढ़ लूँगी और खाना वगैरह भी खा लूँगी। अगर शाम तक धूप रही तो फिर चाय वगैरह भी वहाँ पर पी लूँगी। तो इस तरह से कोशिश करती हूँ कि विंटर के टाइम पर जो मेरी बालकनी है वही इतना स्पेस है तो मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँ और उसके जो प्लांट्स वगैरह हैं मैं दूसरी साइड में रख दूँ, तो मेरी बालकनी एकदम खाली हो जाती है। अच्छा, मैंने कर्टेन उतार तो दिए थे लेकिन मुझे धोने का वक़्त ही नहीं मिला, क्योंकि उसी दिन मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ गया, थोड़ा-सा काम था बहुत ही अर्जेंट, तो उसके लिए तो मैंने ना उसे डाल दिया लॉन्ड्री बास्केट में और मैं वॉश नहीं कर पाई। नेक्स्ट डे जब हुआ तो मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने उसको पता नहीं क्या सोच के मशीन में डाल दिया और धुल दिए सारे कर्टेन, और मुझे बाद में फ़ोन करके बताते हैं कि तुम्हारे जो कर्टेन थे वो मैंने धुल तो दिए लेकिन मुझसे ना एक बहुत बड़ा कांड हो गया है कि जो तुम्हारे कर्टेन थे वो सारे ख़राब हो गए, उसके जो वो रिंग होते हैं ना वो निकल गए थे। अच्छा, मैं इस तरह से नहीं डालती हूँ, मैं जब भी कर्टेन वॉश करती हूँ मशीन में तो मैं ना जो उसके रिंग होते हैं उसको एक धागे से अच्छे से टाइटली बांध देती हूँ और फिर वॉश करती हूँ, तो वो रिंग बिल्कुल भी निकलते नहीं। लेकिन उनको पता नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया और मेरे 1-2 रिंग जो थे वो निकल गए थे। उसके ऊपर एक वाइट कलर का मोटा सा वो लगा होता है, बकरम बोलते हैं पता नहीं क्या, तो वो भी सारा ख़राब हो गया। मुझे इतनी गुस्सा आई लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं घर पे थी नहीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने मेरी हेल्प करनी चाहिए और वो नहीं सही हुआ तो क्या कर सकते हैं अब। तो ख़ैर 2 से 3 उसके जो रिंग थे वो ख़राब हुए थे, वो मैं बाद में डलवा लूँगी मार्केट से, और जो उसका वाइट जो लगा होता है कपड़ा वो भी ख़राब हो चुका था। तो अब मैं उसे थोड़े दिन और यूज़ करूँगी, उसके बाद में उसको रिटायर ही करना पड़ेगा। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी लौकी का हलवा। ये लौकी रखी हुई थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा चलो आज लौकी का हलवा बनाती हूँ, और मैंने ना इस हलवे को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। हाँ, गाजर का हलवा तो मैंने बहुत बनाया है लेकिन लौकी का हलवा कभी नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सुना है कि इसको बनाने में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, बहुत टाइम लगता है और फटाफट सारा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ना लौकी को छील लिया था, पहले वॉश किया था उसके बाद में छील लिया। अब मैं इसको ना कद्दूकस कर लूँगी, जो इसका मोटा वाला साइड होता है उससे, और आपको ना फटाफट से करना है क्योंकि जो लौकी है वो बहुत ही जल्दी काली पड़ जाती है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, लेकिन हाँ, ध्यान से करिएगा क्योंकि जो हाथ है वो कद्दूकस से कटता बहुत जल्दी है, तो आपको ध्यान से करना है लेकिन फटाफट से करना है। और जो इसके छिलके हैं तो उसके मैं बनाऊँगी कबाब, और उसका प्रोसेस मैं आगे दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए मैंने सारा कद्दूकस कर लिया था, और अब मैं ना इसे घी में अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि लौकी को ना बॉयल करके नहीं बनाया जाता है और इसको घी में अच्छे से भूना जाता है ताकि इसका जो सारा पानी है वो रिड्यूस हो जाए एकदम। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच देसी घी लिया है और उसमें डाल दूँगी इस लौकी को और इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छा, मुझे खाना बनाने का ना बचपन से शौक है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खाने में डेज़र्ट बनाने का शौक है। मुझे हर दूसरे-तीसरे दिन कुछ न कुछ मीठा बनाना होता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम मुझे ना ये शुगर खिला-खिला के मोटा कर देना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ट्राई करती हूँ, और मुझे ना मीठा खाना नहीं पसंद लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट करा था कि लौकी के छिलके के कबाब बताइए, तो मैंने यहाँ पर सोचा चलो ठीक है बनाते हैं। हालाँकि छिलके उतने ज़्यादा थे नहीं, और क्यों कबाब में थोड़े से ज़्यादा छिलके हों तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैंने उतने ही छिलकों के कबाब बनाए थे। यहाँ पर मैंने करीब 1/4 कप चने की दाल को भिगा दिया था, और जब ये अच्छे से भीग गई तो मैंने इसको डाल दिया कुकर में, और ये जो छिलके थे इनको भी मैंने डाल दिया था कुकर में। तो मुझे यहाँ पर छिलके ना थोड़े से कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा-सा ये सोयाबीन भी डाल देती हूँ। जो ये सोया चंक्स होते हैं ना वो डाल दिया। अच्छा, इनको भिगाया नहीं था मैंने,
तो मैं इसमें डालकर और इसको बॉयल करूँगी, इसलिए मुझे भिगाने की ज़रूरत नहीं लगी थी। और यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ का प्याज भी डाल दूँगी। जैसे आप नॉर्मल कबाब बनाते हैं, शामी कबाब, वैसे ही आपको इसको भी बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको पतला-पतला सा काट के डाल दिया और थोड़ा-सा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालूँगी, हाफ़ टी स्पून के करीब, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा-सा साबुत जीरा, ये सारी चीज़ें डालकर ना आप इसमें ऐड करिएगा पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें 2 से 3 सीटी आने तक आपको बॉयल कर लेना है। उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए, आप इसको या तो फिर सिलबट्टे पे या फिर आप मिक्सर ग्राइंडिंग में डालकर अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लीजिएगा। बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, और अगर गीला हो जाए बाय चांस तो आप इसमें ना थोड़े से ब्रेड क्रम्स मिला दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छा सा मतलब जो कबाब का शेप है वो होल्ड कर लेगा। फिर आप इन्हें ना हल्के से तेल में शैलो फ्राई कर लीजिएगा। जैसे नॉर्मली कबाब आप बनाते हैं शामी कबाब, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही आपको बनाना है। और इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले मत डालना, क्योंकि ये छिलकों के कबाब हैं तो इनमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बहुत ही कम मसालों में ये सादा बहुत ही अच्छा कबाब बनकर तैयार होगा। आप इन्हें सेक कर चटनी के साथ में सर्व करिए या फिर रोटी वगैरह के साथ में खा सकते हैं। मुझे ना इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया था तो मैं नहीं शूट कर पाई थी, वरना मैं आपको पूरी रेसिपी शूट करके दिखाती। तो यहाँ पर खैर आ जाते हैं अब हलवे की तरफ, और इसको ना बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया था, सारा पानी रिड्यूस हो चुका था। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है दूध, और दूध ना फुल क्रीम हो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास ये दूध पका हुआ था, इसमें मलाई भी पड़ गई थी, तो मैंने मलाई के साथ में ही दूध डाल दिया। और ये करीब 1.5 कप दूध था, क्योंकि ये कप थोड़ा सा बड़ा था, तो 1.5 कप में अप्रोक्सीमेट आएगा 300 ग्राम के करीब आएगा दूध, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ना आपके साथ में सिर्फ मेन चीज़ें शेयर करी हैं जो कि मुझे शेयर करनी थी वो, और इसके बीच-बीच में ना बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि मैं करती जा रही थी साइड बाय साइड, जैसे कि बर्तन वगैरह वॉश करना और झाड़ू, पोछा और भी क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह जो होती हैं वो साइड बाय साइड में करती जा रही थी। वो मैंने इसमें शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने जो मेन चीज़ें थी वही शेयर करी हैं। मैं इसी बीच में अपने बेटे को स्कूल भी लेने गई थी, और उसकी छुट्टी हो गई थी, उसको वापस लाकर मैंने उसको लंच वगैरह भी कराया, तो यहाँ पर इतना सारा काम हो चुका था। खैर आ जाते हैं अब हलवे की तरफ फिर से। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से रिड्यूस हो चुका है सारा दूध। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर। मैंने 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मुझे ना किसी भी मीठी चीज़ में इलायची का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इलायची पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करती हूँ। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद में मैंने इसमें ऐड करी है चीनी, और ये चीनी करीब हाफ़ कप थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी-सी कम ही डाली है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा चीनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपको ना चीनी डालने के तुरंत बाद में ही ऐसा लगेगा कि जो ये हलवा है इसने पानी छोड़ दिया है, लेकिन आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि जब भी हम ऐसे हलवा या खीर वगैरह बनाते हैं तो जैसे ही इसमें शुगर ऐड करते हैं तो वो पानी छोड़ देती है। इसलिए हमेशा शुगर को लास्ट में ऐड करते हैं, जब एकदम सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तब। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके पानी को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने जो अपने मनपसंद मेरे नट्स हैं, कोई भी डेज़र्ट बने मैं उसमें आमंड और कैश्यू ज़रूर डालती हूँ। तो आप जो भी आपको पसंद हो वो उसमें डाल सकते हैं। वैसे तो इसमें चिरौंजी भी जाती है, लेकिन वो मेरे पास थी नहीं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ बादाम को बारीक-बारीक सा चॉप कर ले रही हूँ, और कुछ जो ये काजू हैं उनको बारीक-बारीक सा चॉप कर लूँगी, और यही बस इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसको मैं ना डायरेक्टली नहीं डालूँगी, पहले थोड़े से देसी घी में इसको रोस्ट कर लूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और जो हलवे का जो टेस्ट है ना और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा देसी घी ऐड किया है, करीब 2 टेबल स्पून, और इसको हल्के आँच पर आपको रोस्ट करना है। अगर आँच इसकी तेज़ हुई तो ये जो नट्स हैं ये जल जाएँगे, अगर जलेंगे नहीं तो अगर ब्राउन भी हो गए ना तो वो बिल्कुल कड़वे-कड़वे से लगेंगे और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको बहुत ही केयरफुली इसको रोस्ट करना है एकदम हल्की आँच पर, और हल्का-सा सुनहरा हो और तुरंत आप इसको डाल दीजिएगा जो हलवा बनाया है उसमें। अच्छा, तो आप लोग अगर इतनी वीडियो देख लिए हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और शेयर भी करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।
और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, व्लॉग देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं फिर उसी टॉपिक पर व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरा व्लॉग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक व्लॉग को बनाने में। पहले शूट करना होता है, फिर एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो अच्छा जी, अब जो ये घी बचा था ना, इसी में मैं डाल दूँगी खोया और खोए को अच्छे से मैं भून लूँगी। बहुत ही ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से भुना हुआ है। और खोए को मैंने बनाया है घर पर होममेड। मैं जब भी कोई भी डेज़र्ट बनाती हूँ, अगर उसमें खोया लगता है तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और अब मैं इसको ऐड करूँगी हलवे में। तो जब भी खोया हलवे में या फिर खीर वगैरह में डालते हैं या फिर सेवई में डालते हैं, जो किमामी सेवई बनती है, तो उससे ना ये थोड़ी ज़्यादा इसकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वरना खोया बहुत ही जल्दी चीज़ों को ख़राब कर देता है, तो जब भून के डालते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा चल जाता है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा, और ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी कोई चीज़। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छे से भुन चुका है और ये हलवा बनकर तैयार है। और आप इसे सर्व करिए गरमा-गरम, ठंड के मौसम में तो बहुत ही मज़ा देगा। वैसे तो गाजर का हलवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये हलवा भी बहुत बेहतरीन बना था। और जिसने इसे खाया ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सबने बहुत तारीफ़ करी थी कि हलवा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। जैसा कि शादियों वगैरह में बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही बना था। और मैंने ना इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मतलब बनाया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया है। इतना ज़्यादा बेहतरीन लगा था। मुझे पर्सनली मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा। तो अब मेरा लंच वगैरह हो गया था, सारा काम निपट चुका था और मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे। मैंने सोचा चलो अभी धूप है तो कपड़ों को फैला देती हूँ और ये सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो नेक्स्ट डे तक ये सूख जाएंगे। और यहाँ पर करते करते हो गई थी शाम और बिल्कुल भी वक्त का पता ही नहीं चला। थोड़ा बहुत ही काम हुआ, कुछ इतना ज़्यादा खास भी नहीं था, वही जो डेली रूटीन का होता वही सारे काम थे। और उसके बाद में शाम का वक्त लग जाता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। फिर बच्चों को होमवर्क कराना, शाम का जो छोटा मोटा सा स्नैक वगैरह होता है, चाय वगैरह, तो वो करना होता है। उसके बाद में फिर खाना बनाना, तो ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और यही पूरा रूटीन रहता है। और शाम का वक्त तो मोस्टली फैमिली टाइम का ही होता है। बच्चे को होमवर्क वगैरह कराना होता है। उसके बाद में हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, तो उनके साथ में दिन भर की बातें करो, उनका हाल वगैरह पूछो। और फिर आ जाती है रात, तो रात का जो वक्त होता है उसमें सबके सोने के बाद में मैं जो अपने दिन को देखती हूँ उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और यही वो वक्त होता है जब मैं अपने सारे प्लान सोचती हूँ, कल क्या करना है, क्या सीखना है। और इसी तरह एक माँ की जिंदगी का एक दिन पूरा हो जाता है। और ये सफर कभी थकान भरा, कभी सुकून वाला, लेकिन हर पल खुशियों से भरा होता है। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।